आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के दिए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों में कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने 109 आरोप लगाए पर कोई तथ्य नहीं दिए। साथ ही कहा कि पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आता था तब नक्सली समस्या पर पहले बात होती थी, इस बार सदस्यों ने नहीं की। ये हमारी उपलब्धि है और कहा कि हम गढ़वों नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि इंद्रावती नदी के उस पार जाना क्या संभव था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इस समस्या पर काम हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुझे इस दौरे पर सबसे बड़ा कमेंट मिला, जिसने मेरे दिल को छू लिया, वो ये था कि जैन समाज के लोगों से मैंने पूछा कि इन 4 सालों में क्या फर्क आया। उन्होंने कहा कि रिश्ता करने में बस्तर में अब दिक्कत नहीं होती है, आसानी से लोग रिश्ता दे देते हैं क्योंकि बस्तर बदल गया है। बीते दिनों विधानसभा क्षेत्र इच्छावर के एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी कि शेर चीतों की फिक्र बहुत हो गई, अब सड़क पर दर दर भटक रही गौ माता की भी चिंता की जाए। बजरंग कार्यकर्ता के इस वायरल वीडियो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस के समत्व भवन में गौवंश की स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में गाय सड़कों पर हैं, जिन्हें गौशालाओं में पहुंचाने का कार्य मिशन मोड में किया जाए और गौशालाओं को युद्ध स्तर पर तैयार करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थान चिन्हित कर लें, साथ ही गौशालाओं के निर्माण और गायों के रखने की व्यवस्था के संबंध में प्लानिंग कर कार्य शुरू करें। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि आगे भी मिलते रहेंगे, कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव से अपनी बात बता रहे हैं और कहा कि चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए मुलाकात जरूरी है। संगठन और चुनाव में और ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं, जिसके लिए सबकी बात सुनते हैं। साथ ही कहा कि चुनाव समिति के बाद और समितियां बनेंगी। हमारी स्टेट लेवल की कमेटी तो बन गई है, अब हम शीघ्र ही समीक्षा भी शुरू करेंगे और मापदंड तय करेंगे, जिसमें युवाओं को भी मौका मिलेगा और पार्टी में नए चेहरे लाते रहेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि आगे भी मिलते रहेंगे, कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव से अपनी बात बता रहे हैं और कहा कि चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए मुलाकात जरूरी है। संगठन और चुनाव में और ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं, जिसके लिए सबकी बात सुनते हैं। साथ ही कहा कि चुनाव समिति के बाद और समितियां बनेंगी। हमारी स्टेट लेवल की कमेटी तो बन गई है, अब हम शीघ्र ही समीक्षा भी शुरू करेंगे और मापदंड तय करेंगे, जिसमें युवाओं को भी मौका मिलेगा और पार्टी में नए चेहरे लाते रहेंगे। मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता हैं हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं, आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज़्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज़्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं।
दावेदारी भी लेकर आ रही है। हाँ, दावेदार भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं। बायोडाटा लेके पहुंच रहे हैं सारे। हाँ, ठीक है, वो तो इस चीज़ हिस्सा होता है ना ये सब बात। दावेदारों की जितनी लंबी फहरिस्त होती है, चुनाव करना उतना ही मुश्किल होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबको मालूम होता है और ये भी मालूम है कि आखिर में तो जब फैसला होता है तब सर्वे भी होते हैं, अपना फीडबैक लेते हैं हम, और आखिर में तो सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जिसको एक को टिकट मिलेगी सब लोग मेहनत करके उनको जिताते हैं। रायपुर अधिवेशन के जो फैसले थे वो कहीं न कहीं उसकी छाप कर्नाटक में भी थी, अन्य राज्यों में भी युवाओं को टिकट दिया गया, काफी पहले ऐलान भी किया गया। क्या इस तरह की चीजें? देखिए, हमारे स्टेट इलेक्शन कमेटी तो बन गई है, अब हम शीघ्र ये प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और मापदंड तय करेंगे और बातें हैं, सभी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। समय तो निकलते देर नहीं लगती। युवाओं का भी है, देखो ऊर्जा भी चाहिए, नए लोग भी चाहिए, हमेशा पहले से भी होता रहा। अब क्योंकि मीडिया में ज़्यादा इन चीज़ों की चर्चा होने लगी है, लेकिन हमारी पार्टी में हमेशा से नए चेहरे हर बार कुछ हम लाते रहे। हम लोगों को ये भी जानकारी मिली कि आप अब यहाँ पर ज़्यादा समय देने वाली आपके दौरे भी अध्यक्ष के साथ और बाकी नेताओं से ज़्यादा होंगे। जी बिल्कुल, अब समय ज़्यादा देना भी पड़ेगा और हमारी पूरी पार्टी, सभी लोग अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा फील्ड में ज़्यादा सक्रिय होना लाजमी भी है, स्वाभाविक। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लगातार स्वच्छतम प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करे एमपी का है। बहुत बहुत बड़ा है और इनाम जिला है ना, कोई एक ठग नहीं, 2 नहीं, 67 इनाम है। और झोलम नहीं हमारे, बोरम नहीं हमारे, हमारे गाड़ा गाड़ा लाए हैं हमारे इनाम, भी खूब बधाई। गलियां गांव की, शहर के रास्ते सब स्वच्छ हैं, सब स्वच्छ हैं। नदियां, नाले और नहर जनता के वास्ते सब स्वच्छ हैं, सब स्वच्छ हैं। हो हर सुबह हर दरवाजे पर आए सफाई मित्र, गीला सूखा कचरा हो सब करते एकत्रित। बस एक मकसद, बस एक सोच स्वच्छता की है, साकार हो रहा जिसकी हमने कल्पना की है। स्वच्छता की दौड़ में छत्तीसगढ़िया फर्स्ट है। गलियां गांव की, शहर के रास्ते सब स्वच्छ हैं, सब स्वच्छ हैं। नदियां, नाले और नहर जनता के वास्ते सब स्वच्छ हैं, सब स्वच्छ हैं।
के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी ने गति पकड़ ली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। इसमें कोरबा के कद्दावर नेता जयसिंह अग्रवाल का नाम भी शामिल है। बता दें कि 90 विधानसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी यही समिति निर्वहन करेगी। इस लिहाज से इस समिति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कोरबा लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। उस समय मैं कोरबा और कोरिया जिले का भी प्रभारी मंत्री था और मुझे जवाबदारी दी गई थी कि लोकसभा चुनाव जिता के लाना है, जिसमें हम जिताने में सफल हुए। उसके बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तीनों जिलों का प्रभारी बनाया। वहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारी स्कूलें बंद हो गई थी, मेडिकल की सुविधाएं डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत से निर्माण और विकास कार्य रुके हुए थे। लेकिन हमने वहाँ 2 साल तक लगभग मेहनत की और उस 2 साल के पीरियड में जो डीएमएफ का पैसा था उसका सदुपयोग कराने का प्रयास किया। वहाँ मास्टरों की भर्ती कराए, वहाँ डॉक्टरों की भर्ती कराए। इसके साथ साथ जो सैकड़ों की तादाद में स्कूल बंद थे उन सभी लगभग सभी स्कूलों को पुनः प्रारंभ कराया। हमने वहीं के गाँव के लड़कों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ के और स्कूलों को प्रारंभ कराया। तो उस प्रकार से जो दंतेवाड़ा का चुनाव था उसका भी मैं प्रभारी था। उसके बाद मरवाई चुनाव आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से मरवाई सीट को हमने बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ जीतने में फतेह हासिल की। इसके साथ साथ पूरे बिलासपुर संभाग का मैं डॉक्टर चरणदास महन जी के बाद सबसे सीनियर हूँ वर्तमान में जो हमारे जितने भी विधायक सांसद हैं उसमें। इसके साथ साथ आपका लगातार 3 बार यहाँ जीतने का अवसर मिला। इसके साथ मेरी धर्मपत्नी को महापौर बनाने का अवसर मिला। अभी वर्तमान में जो महापौर बने हैं उनको जिताने का अवसर मिला। पहली बार जिला पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का अवसर मिला। तो ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी ने जरूर कुछ सोच समझ के मुझे इस जिम्मेदारी में शामिल किया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी उतारे जाएं और उसके साथ साथ प्रचंड बहुमत के साथ हमारे बिलासपुर संभाग आसपास के इलाके में फतेह हासिल। और आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है और उज्जैन का महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सपरिवार महाकाल के दर्शन किए और कहा कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। बता दें कि भस्म आरती के लिए रात 12 बजे से भक्त मंदिर पहुंच चुके थे और सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान को भस्म चढ़ाई गई। पंचामृत अभिषेक पूजन कर भांग चंदन से राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया और इसके बाद आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं भस्म आरती में बड़ी संख्या में बिना परमिशन वाले भक्तों ने चलित भस्म आरती व्यवस्था से दर्शन किए। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार पर 2 लाख से ज्यादा भक्तों के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है। बहुत अच्छा अनुभव है और ये जो भस्म आरती है उसका अनुभव आप यहाँ आके ही कर सकते हैं। जब अंत का समय होता है, जब वो लाइटें वाइटें बंद कर देते हैं तो वो अद्भुत होता है। वो आप यहाँ आके अनुभव करें। तो हर्ष, नोएडा। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे और इतना अलग पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं मतलब शब्द में नहीं बोल सकती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मेस्मराइजिंग, बहुत ही बढ़िया। मैं शब्द में बता ही नहीं सकती हूँ। मैं इतनी इमोशनल हूँ अभी, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ शिव भगवान से। तो मेरे लिए ये ड्रीम कम ट्रू है कि मैं यहाँ आई और पूजा कर सकी। बहुत अच्छा रहा। मधुलिका। रायपुर में ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। जनता समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता के सामने ये पीछे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की
जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजयुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। निश्चित तौर पे रिश्ता क्या कहलाता है ये छत्तीसगढ़ की जनता। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। मणिपुर की घटना पर आप पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने मणिपुर पर अपना बयान देते हुए कहा कि सर्व आदिवासी समाज के बंद का पार्टी ने समर्थन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है। मणिपुर की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मणिपुर में कुकी आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से अमानवीय कृत्य किया गया है, जिससे सारा देश शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज बस्तर बंद का आह्वान किया गया है, जिसे आम आदमी पार्टी समर्थन करती है और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करती है कि मणिपुर मामले को लेकर और वहां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन लागू करें। आम आदमी पार्टी 25 जुलाई मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस मामले को लेके अपना विरोध दर्ज कराएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश के सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मणिपुर का हिंसक घटना का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी ने एक दिवसीय बंद का आह्वान किया था, जिसका असर जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में दिखा। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज ने मणिपुर घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कांकेर के घड़ी चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन में मसीह समाज के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने आने वाले समय में उग्र आंदोलन के साथ बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ करने की भी चेतावनी दी। आज सर्वादिवासी समाज की ओर से पूरा बस्तर संभाग बंद था मणिपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध में, और हम सरकार से चाहेंगे कि जिस तरह की वहाँ पे घटना हुई है ये पूरे विश्व पटल पे भारत की छवि को बदनाम करने योग्य है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमारे देश का जब मणिपुर 80 दिन से जल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री दो विदेश दौरा करके आ गए, छत्तीसगढ़ घूम लिए, हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, कांकेर का दौरा कर लिए, लेकिन उनमें किसी की औकात नहीं थी कि एक बार मणिपुर में कुछ बोल दे एक सब। 80 दिन के बाद जब वो वीडियो वायरल होता है 2 महीने बाद, है ना, तब इनको होश आता है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। 18 मई को FIR होता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस सोई रहती है, प्रशासन सोया रहता है। ऐसे में इंसाफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा हम आदिवासियों को? तो इन सब के विरोध में हम आज एकत्रित हुए हैं हुआ। और अगर आने वाले समय में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरह से आंदोलन करेंगे? जिस तरह भी हमारा आगे हमारे पदाधिकारी हमको रास्ता दिखाएंगे, हम सभी तरह के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है। आगे हमारी आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति बन रही है, हाँ, और सरकार को उसी तरह से हम चोट पहुंचाएंगे। आर्थिक नाकेबंदी, यहाँ से जितना खनिज संसाधन वो लूट के लेके जाते हैं, जिससे हमारी देश चल रही है, हमारी सरकारें चल रही है, वो अगर हम बंद कर देंगे तो प्रायः इनका पूरा भट्टा बैठ जाएगा। हमारे भारत की बेटियों का बिल्कुल सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। हमारी जो बहनें हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हम लोग कहना चाहेंगे सरकार से कि उन्हें जिन्होंने उनको पीड़ित किया है, जिन्होंने उनको सहायता नहीं किया है, जबकि सरकार को सहायता करना चाहिए, इस प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया गया है। और हम सरकार से चाहेंगे कि वो हमारे बहनों को न्याय दिलाए और आने वाले समय में हमारी बहनों के लिए कड़ी से।
और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मणिपुर की अमानवीय घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज उतर गया है। जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में सर्व आदिवासी समाज ने शहर बंद बुलाया, वहीं जगदलपुर में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर गांधीवादी तरीके से विरोध कर रही है। राजधानी भोपाल में स्थित मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर हिंसा का विरोध किया। बता दें कि मणिपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच राजधानी भोपाल में विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के पास काले कपड़े पहनकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जब देश लगातार शर्मसार हो रहा हो और 88 दिन घटनाएं हो रही हों और बेगैरती का आलम यह हो कि प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री कहीं से बोलने को तैयार नहीं है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके न ट्वीट आते हों न मांग करते हों, तो ऐसे वक्त में गांधी प्रतिमा पर हम लोगों को एक यही रास्ता दिखता है कि कम से कम हम लोग खड़े होकर उन परेशान हालों के साथ खड़े होकर ये आह्वान कर सके कि देश को बर्बाद होने से रोको। एक महिला को निवस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, उसके बाद दूसरी महिला का कत्ल किया जा रहा हो, लगभग 65,000 घटनाएं हो चुकी हों और 75वां वर्ष आजादी का मनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी जश्न में मने हों, तो ऐसे वक्त में हम लोगों को गांधी प्रतिमा पे काले कपड़े पहनकर बैठकर विरोध दर्ज कराना ही रास्ता दिखता है। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो ये बोलते हैं कोई भी घटना होती है तो हम कार्रवाई करते हैं, तत्पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो मणिपुर हो। नहीं, एक तरफा करते हैं। जब भी करना होता है एक तरफा करते हैं, वो भी वोटों के लिए। लाडली योजना चला रहे हैं, बहनों के लिए चला रहे हैं, उसी बहन को दंगा घुमाया जा रहा मणिपुर में। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है क्या? शिवराज सिंह जी का ट्वीट आया, शिवराज सिंह जी ने कहा कि ये घटना गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए। शिवराज सिंह जी का ट्वीट आया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करो या तो कार्रवाई करो, नहीं आया। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लफाजी लोग हैं, इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, इन्हें सत्ता चाहिए कैसे भी मिले। अगला स्टैंड आप लोगों को क्या होगा? अभी तो आपने नहीं, हम लोग तो जो बनता है, जैसे बनता है एक राजनीतिक व्यक्ति और एक देश से प्रेम करने वाले लोग हैं जो सब यहाँ बैठे, जो लगता है उस ढंग से अपनी बात को उठाने। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।